पतंजलि हुए, महर्षि पतंजलि हुए, उन्होंने एक शास्त्र का निर्माण किया, उसमें एक सूत्र आया है। हम लोग जब पढ़ा करते थे कुंडाल विद्यालय में, तो गुरुदेव भगवान हमारे पढ़ाया करते थे, उन्होंने कहा है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागा। योगी की निकटता होती है, जो सानिध्यता होती है, जो समर्पण होता है, इसे जब प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को, तो वैर भाव द्वंद्व समाप्त हो जाता है। आइए इसकी हम व्याख्या थोड़ी सी कर दें। देखिए, जिस समय हम महादेव के परिवार में दृष्टि डालते हैं, तो वहां पर देखते हैं तो सब विरोधी तत्व है। विचार करके देखो, भोले बाबा के एक पुत्र है गणेश जी महाराज, है कि नहीं? और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा है। क्या बात है? तो मूषक है वाहन। और भोले बाबा के एक पुत्र, भोले बाबा के गले पर क्या है? आभूषण के रूप में सर्प विराजमान है। तो विचार करके देखो, कहीं सर्प देवता को मूषक देवता दिखाई पड़ जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी कि नहीं है? क्योंकि सर्प जो है मूषक को ग्रहण करने की चेष्टा करेगा, उसे अपना भोजन बना लेगा, उसे अपना ग्रास बना लेगा। और विचार करो, भोले बाबा के एक पुत्र है कार्तिकेय महाराज, और कार्तिकेय महाराज का वाहन क्या है भैया? आप ही लोग बताएंगे, क्योंकि शुद्धि जन बैठे हैं। कार्तिकेय महाराज का वाहन है, क्या है मामा? मोर। क्या बात है? और मोर देवता को कहीं सर्प देवता दिखाई पड़ जाए जो भोले बाबा के गले पर है, तो मोर जो है सर्प को ग्राह करता है, उसको भोजन बनाता है? तो सर्प, इसके बारे में और देखिए विरोधी भाव के लक्षण हम दर्शा रहे हैं। देखिए, भोले बाबा का वाहन क्या है? नंदी यानी कि वृषभ यानी कि बैल, और माता जी का वाहन सिंह है। और सिंह देवता को कहीं वृषभ देवता दिखाई पड़ जाए तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, जटिल है। और भोले बाबा के मस्तक पर क्या है? क्या है मस्तक पर? चंद्रमा है। और भोले बाबा के कंठ पर क्या है? जहर है, हल्का पान किया है। तो विचार करके देखो, विष और अमृत में विरोध है, सिंह और वृषभ में विरोध है, सर्प और मूषक में विरोध है। इस प्रकार से समस्त जितने भी विरोधी तत्व हैं भोले बाबा के परिवार में उपस्थित होते हैं। लेकिन वहरे मुखिया ऐसा होना चाहिए जो सबका समावेश बनाकर रखता है। मुखिया अगर बनने की प्रक्रिया को सीखना है तो भोले बाबा के परिवार से आप लोग सीखो। कितने विरोधी तत्व हैं? कहीं भोले माता जी का वाहन, यदि भोले बाबा के वाहन पर, क्या कभी आपने सुना कि माता जी के वाहन ने भोले बाबा के वाहन वृषभ देवता पर चढ़ाई कर दी? क्या कभी आप लोगों ने सुना कि कार्तिकेय महाराज जी के वाहन मोर देवता ने भोले बाबा के आभूषण सर्प देवता पर चढ़ाई बोल दी? क्या कभी आप लोगों ने सुना कि भोले बाबा के आभूषण सर्प देवता ने भगवान गणेश भगवान के जो वाहन मूषक देवता है उन पर चढ़ाई बोल दी? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि वहां पर अहिंसा व्याप्त है, और अहिंसा होने के कारण ये सभी एक झंडे के नीचे रहते हैं। सूत्र कहता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागा। इसलिए योगी की शरण में तो आना ही चाहिए। भगवान कृष्ण योगेश्वर है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा धुआनि तिरो मतिर्मम। ऐसे कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज जी को हम प्रणिपात करते हैं। वृंदावन शो वन नहीं, नंद गांव शो गांव, और वंशी वट शो वट नहीं, कृष्ण नाम यश नाम। अरे, इनके चरित्र का चित्रण हम उस प्रकार से नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से एक सब्जी बेचने वाला व्यापारी क्या मणि के मूल्य का आंकलन कर सकता है? आचार्य प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुमोशन कही जात न कैसे, बोले साक बनिका मणि गुण गण जैसे, साक बनिका मणि गुण गण जैसे। जैसे सब्जी बेचने वाला व्यापारी के सामने यदि मणि रख दिया जाए तो क्या व्यापारी भैया उस मणि के मूल्य का आंकलन कर सकता है?
नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कहेगा भैया किलो 2 किलो 5 किलो जो आलू लेना हो वो ले लो और ये हमको चमकता हुआ शीशा आप प्रदान कर दो, क्योंकि वो मणि के मूल का आंकलन कर ही नहीं सकता है। अरे मणि के मूल का आंकलन करने वाला तो एक जौहरी ही होता है। हो रही जल वृष्टि इतनी की भर गए सरिता सरोवर, हो रही जल वृष्टि इतनी की भर गए सरिता सरोवर, प्यास निज सामर्थ्य के अनुसार जीवों ने बुझाई, पर अधोमुख पात्र में लघु बूंद भी आने न पाई। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति गया एक कुएं के पास और कुएं में पानी भरने लगा। बोला भैया क्या आपसे भी बड़ा कोई है, आपसे भी बड़ा कोई है जहां पर जल हमें ज्यादा मिल सके? तो उसने कहा हाँ हमसे भी बड़ी जो है, हमसे बड़ी नदी है, आप नदी के पास जाइए आपको ज्यादा जल मिलेगा। तो वो नदी के पास जाता है, नदी में जल भरने लगता है, नदी से पूछता है क्यों आपसे भी बड़ा कोई है जो हमको जल दे सके? तो बोले हाँ हमसे बड़ा है। बोले आपसे बड़ा कौन है? बोले हमसे बड़ा समुद्र है। समुद्र के पास जाइए आप, समुद्र में तो बहुत सारा जल मिल जाएगा। और वो व्यक्ति चलता हुआ पहुंचता है समुद्र के पास। और समुद्र में जब जाता है तो समुद्र में जब जल का भराव करने लगता है अपने पात्र में, तो कहता है समुद्र देवता से, अरे समुद्र, अरे महाराज कम से कम अपने बड़ेपन का तो कुछ ना कुछ लाज रखो। मैं इतनी दूर से चल करके आया हूँ, मैं कुएं के पास गया था, कुएं से पूछा कि आपसे बड़ा कोई है, तो कुएं ने हमें निर्देशित किया कि हमसे बड़ी नदी है। मैं नदी के पास गया, नदी से पूछा तो नदी ने आपके पास आने की सलाह दी। तो कम से कम आप अपने बड़ेपन का तो कुछ ना कुछ लाज रखो, हमें इतना जल दो कि अपने हम नगर को संतुष्ट कर सके। तो जानते हो समुद्र ने क्या कहा? अरे भैया हम आपको संतुष्ट कर ही नहीं सकते हैं, आपको हम अधिक जल दे ही नहीं सकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि आपके पास पात्र तो लोटा है और लोटे में हम कितना जल भर लेंगे। आप कुएं के पास भी रहते तो कुआं भी आपको उतना जल देता, नदी के पास जाते तो नदी भी उतना जल देती है, और उसके पास समुद्र में आए तो हम उतने लोटे से ज्यादा आपको जल देने वाले नहीं है। इसलिए हो रही जल वृष्टि इतनी की भर गए सरिता सरोवर, प्यास निज सामर्थ्य के अनुसार जीवों ने बुझाई, पर अधोमुख पात्र में लघु बूंद भी आने न पाई। तो देखिए जहां पर पात्र का महत्व है वहीं पर पात्रता का भी महत्व है। तो पात्रता भी होना चाहिए हर व्यक्ति में। आप लोग सुधीजन है, क्योंकि श्रवण वही करता है। देखिए हर व्यक्ति ज्ञानी, हर व्यक्ति ऐसा कोई नहीं है। आप में भी ज्ञान है, हमें भी ज्ञान है, सब में वो परमात्मा बताया है। क्योंकि सब, अरे तुम में राम हम में राम, यह सब में राम समाया है। और कर लो प्यारे प्रेम जगत में, यह कोई नहीं पराया है। सभी में वो परमात्मा व्याप्त है। तो परमात्मा जब सब में व्याप्त है तो सभी लोग ज्ञानी है। हाँ ये बात अवश्य है कि परमात्मा जैसा नचाना चाहता है। भोले बाबा ने कहा था, बोले बृहति महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। संसार में ना तो कोई ज्ञानी है और ना तो कोई मूर्ख है। ये ना समझे कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा आचार्य हूँ या कोई भी पद में हूँ, कोई भी प्रतिष्ठा में हूँ, ये किसी को नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि परमात्मा जैसा व्यक्ति को नचाना चाहता है वैसा ही व्यक्ति नाचता है, जैसा वो बुलवाना चाहता है वैसा ही व्यक्ति बोलता है, जैसा वो कहलवाना चाहता है वैसा ही व्यक्ति कहता है। ये परमात्मा अपने हाथ में लिए हुए है, इसलिए परमात्मा का ध्यान चिंतन करते रहना चाहिए। एक बार उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज